क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी यह पृथ्वी, जिसे हम धरा कहते हैं, कभी गर्भोदक सागर में डुबो दी गई थी? हाँ, यह कोई कल्पना नहीं, यह उस समय की बात है जब दिति के गर्भ से जन्मा एक असाधारण बालक हिरण्याक्ष अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर पृथ्वी को ही उठा ले गया और उसे सागर की अथाह गहराइयों में डुबो दिया। उसके जन्म से पहले ही ब्रह्मांड में आशंका फैल चुकी थी, क्योंकि वह पैदा हुआ था संध्या के उस काल में जब देवता भी मौन हो जाते हैं और अधर्म की छाया सबसे घनी होती है। वह कोई साधारण दैत्य नहीं था, वह स्वयं वैकुंठ के द्वारपाल का पतित रूप था। तो कौन था हिरण्याक्ष? किसने दिया उसे यह दुस्साहसिक बल? और क्या वाकई धरती कभी पूरी तरह डूब गई थी? इस अमूल्य कथा में डूबने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शाश्वत ग्रंथों की अमृत कथाओं को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। यह वह समय था, दिन और रात्रि के संगम का, जब देवता जप करते हैं और भूत प्रेतों की शक्ति भी प्रबल होती है। ऋषि कश्यप उसी कालखंड में एकाग्रचित्त होकर ध्यानस्थ थे। उनका चित्त धर्म में स्थिर था, इंद्रियां संयमित, वाणी मौन। परंतु तभी वह आई दिति, कामना से व्याकुल, विषण्ण, आशाओं से भरी और साथ ही धैर्यहीन। वह अपने मन पर नियंत्रण खो बैठी थी। कामदेव के प्रभाव में उसका चित्त विचलित था। वह कश्यप मुनि के पास आई, विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कामदेव ने मेरा चित्त चुरा लिया है, कृपया मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं ऐसे पुत्रों की कामना करती हूँ जो प्रजापति जैसे हों, शक्तिशाली, तेजस्वी। ऋषि मौन हुए, पर न केवल विचारों में, एक धर्म संकट में भी। क्या वह पत्नी की इच्छा को ठुकरा सकते थे? पर क्या यह समय, यह संध्या वेला उचित थी? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे सुभगे, यह संध्या का समय है, रात्रि और दिन का संगम। यह वह क्षण है जब अपवित्र शक्तियाँ, भूत, पिशाच, राक्षस सक्रिय होती हैं। जो इस काल में सहवास करता है वह क्रूर स्वभाव वाले संतानों को जन्म देता है। अतः हे पतिव्रता, धैर्य रखो, शुभ काल की प्रतीक्षा करो। परंतु दिति का आग्रह टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में कामना की ज्वाला और मन में संतानों की तीव्र आकांक्षा थी। कश्यप मुनि अंततः हार गए, या कहें करुणा में झुक गए। उन्होंने पत्नी की इच्छा स्वीकार की। उस मिलन के बाद कश्यप मुनि ने उन्हें पवित्र जल दिया और कहा, हे दिति, चूंकि तुमने इस अनुचित समय पर मुझे समीप आने को बाध्य किया, इसलिए जो संतानें तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगी वे क्रूर प्रवृत्ति की होंगी। देवता तक उनके नाम से भयभीत होंगे। दिति शांत हो गई। उसने पति के वचनों को स्वीकार किया और मानसिक रूप से प्रायश्चित करने लगी। वह अगले 10,000 वर्षों तक उस गर्भ को धारण करती रही। हाँ, 10 सहस्र वर्षों तक। देवलोक में चिंता फैल गई। देवता भयभीत थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई स्त्री इतने वर्षों तक संतान को गर्भ में रखे। इंद्र तक भयभीत हो उठे। उन्होंने कश्यप से कहा, हे मुनिवर, आपकी पत्नी के गर्भ में जो कुछ पल रहा है वह साधारण नहीं है। कश्यप ने उत्तर दिया, हे देवगण, चिंता मत करो, यह सब नियति का विधान है। इन बालकों का जन्म स्वयं भगवान के लीला का कारण बनेगा। अंततः जब समय आया तो दिति ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, तेजस्वी, महाबली और भयावह। देवताओं की कांपती दृष्टियां उन्हें देख रही थीं। ये कोई साधारण दैत्य नहीं थे, ये थे जया और विजय, वैकुंठ के द्वारपाल, जो 4 कुमारों के शाप से त्रिलोक में गिर चुके थे। अब वे दिति की संतान बनकर जन्मे थे दैत्य। पहला हिरण्याक्ष, जिसकी आंखें पिघले सोने जैसी चमकती थीं। दूसरा हिरण्यकशिपु, जो अभिमान और बल में लिपटा हुआ था। उनका जन्म उत्सव नहीं था, वह ब्रह्मांडीय संतुलन में परिवर्तन का संकेत था। एक उथल पुथल का युग आरंभ हो चुका था। हिरण्याक्ष, बड़ा भाई, शीघ्र ही बलवान बन गया। बल के मद में चूर होकर उसकी दृष्टि पृथ्वी की ओर गई।
उसने अहंकार से भरी मनः स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी को उठाकर गर्भोदक सागर में डुबो दिया। देवता भयाक्रांत हो गए। ऋषियों ने पुकारा, कौन बचाएगा पृथ्वी माता को? और तभी एक ध्वनि गूंजी, गरज नहीं वरन अवतरण का उद्घोष। एक रूप जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था, एक रूप जिसके मुख में विकराल दंष्ट्राएं थीं, शरीर दिव्य था और बल असहनीय। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, वराह रूप में। अब प्रश्न है, क्या वराह देव पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल पाएंगे? क्या यह पहला टकराव हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु का होगा? एपिसोड 3 के लिए उत्साहित हैं? अगली कथा में जानिए कैसे भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं। ऐसी ही शास्त्र संपन्न, आत्मा को प्रेरणा देने वाली कथाओं के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन के उस धर्म संकट की प्रतिध्वनि है जहाँ कामना और संयम आमने सामने खड़े होते हैं। श्रीमद् भागवत हमें यही सिखाती है कि हर कार्य का समय और धर्म नीति का ज्ञान अनिवार्य है, वरना वह कामना भी जो जीवन देने को प्रेरित होती है, विनाश का द्वार खोल सकती है।